इजराइल ईरान के बीच 12 दिनों से चल रही जंग मंगलवार को थम गई। दोनों देशों ने किया युद्ध विराम का ऐलान। इजराइल ईरान के आधिकारिक ऐलान से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दी थी युद्ध विराम की जानकारी। इजराइल की तरफ से प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान जारी कर सीजफायर पर सहमति जताई गई। हालांकि लगे हाथ नेतन्याहू ने साफ किया युद्ध विराम के उल्लंघन पर पुरजोर पलटवार किया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने सीजफायर के बाद दिया बयान। कहा, ईरानी लोग कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। तानाशाहों की धमकियों का कोई डर नहीं। दोबारा हमला किया और कड़ा जवाब देंगे। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने युद्ध विराम को लेकर कहा, ईरान ने दुश्मन को पछताने और हार बनाने के लिए मजबूर कर दिया, इसलिए अब हमला करने की जरूरत नहीं। इजराइल के साथ सीजफायर के बाद ईरान और इराक ने अपने एयर स्पेस को फिर से खोल दिया है। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रेडर 24 के मुताबिक अब इजाजत के साथ तेहरान से आने जाने की अनुमति है। इजराइल ईरान के बीच सीजफायर का भारत ने स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने कहा, युद्ध विराम कराने में अमेरिका और कतर की भूमिका स्वागत योग्य। इजराइल ईरान सीजफायर पर चीन ने ईरान के समर्थन में बयान जारी किया। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा, वो ईरान के वास्तविक सीजफायर का समर्थन करता है। ईरान ने सीजफायर लागू होने के बीच बड़ा दावा किया। ईरान की परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम बिना किसी रुकावट के फिर शुरू होगा। हम यूरेनियम संवर्धन फिर शुरू करेंगे। ईरान के 14 परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाने पर फ्रांस में इजरायली राजदूत जोशुआ जरका का बयान। उन्हें इसलिए नहीं मारा गया कि उन्हें फिजिक्स आती थी, बल्कि इसलिए मारा गया कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में जुटे थे। से भारतीयों को लेकर 11वां विशेष विमान मंगलवार को नई दिल्ली पहुंचा। दिल्ली से 282 लोगों की स्वदेश वापसी हुई। इससे पहले दोपहर को महान एयर की फ्लाइट W571 से 250 भारतीयों की वापसी हुई थी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक 3180 भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी हुई। ईरान से अब तक 2580 और इजराइल से 594 भारतीयों को लौटाया गया। 2 नेपाली और 4 श्रीलंकाई नागरिक वापस लाए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ किया, ईरान में सत्ता परिवर्तन का कोई इरादा नहीं। हालांकि ट्रंप ने ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कहा, अब वो कभी परमाणु बॉम्ब नहीं बना सकेगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने बड़ा दावा किया, ईरान से 400 किलो संवर्धित यूरेनियम गायब हुआ है और इससे 10 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए जा सकते हैं। जेडी वैंस ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में साफ किया कि गायब यूरेनियम को लेकर आने वाले हफ्तों में ईरान से बातचीत की जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों से चल रही जंग खत्म होने का ऐलान किया। ट्रंप ने सबसे पहले मंगलवार के तड़के सोशल मीडिया के जरिए युद्ध विराम का ऐलान किया। मंगलवार को युद्ध विराम के ऐलान के बाद दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले भी किए। इसको लेकर ट्रंप ने नाराजगी जाहिर की। ट्रंप ने खासकर इजराइल को निशाने पर लिया था। सीजफायर के बाद ट्रंप की इजराइल को चेतावनी का, इजराइल उन बम को मत गिराओ। अगर तुम ऐसा करते हो तो ये एक बड़ा उल्लंघन है। अपने पायलट्स को फौरन घर ले आओ। पीएम के आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी आज देश भर में संविधान हत्या दिवस मनाएगी। देशव्यापी कार्यक्रम के अलग अलग राज्यों में जिलों और ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। पच्चीस जून 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू की थी। आपातकाल की 50वीं बरसी पर देश भर में 200 से ज्यादा जगहों पर आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के बड़े नेता शामिल होंगे। आपातकाल को लेकर पीएम मोदी की लिखी किताब का आज विमोचन होगा। प्रधानमंत्री की यह किताब आपातकाल के दौरान और उसके बाद हुए संघर्ष और घटनाक्रम पर आधारित। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक। कैबिनेट बैठक से पहले सीसीईए की बैठक होगी। सुबह 11 बजे पीएम आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर ये मीटिंग्स होंगी। दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी उपचुनाव में मिली जीत का जश्न मनाएगी। कपूरथला हाउस में दोपहर 12 बजे होने वाले कार्यक्रम में पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। चीन के किंगदाओ में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में उच्च स्तरीय डेलीगेशन शिरकत करेगा। क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के साथ आतंकवाद के मुद्दों पर चर्चा होगी। आज भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष मिशन एक्सियोम 4 लॉन्च हो सकता है। नासा के मिशन के तहत शुभांशु समेत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को आईएसएस भेजा जाएगा। शुभांशु पहले और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे।
राजधानी दिल्ली के ज्योति नगर में मंगलवार को एक लड़की को 5वीं मंजिल से फेंकने का आरोपी यूपी के रामपुर से गिरफ्तार। मृतका के परिजनों के आरोप के मुताबिक आरोपी तौफीक लगातार लड़की पर शादी का दबाव बना रहा था। आज से अगले 7 दिन मानसून लगभग 20 राज्यों पर कहर बरपाएगा। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। मध्य और पूर्वोत्तर राज्यों में भी आसमान से आफत बरसने की आशंका। आज लॉन्च हो सकता है एक्सियोम 4 मिशन। स्पेस एक्स के नए ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से कल दोपहर 12 बजे लॉन्च होने की संभावना। फॉल्कन 9 रॉकेट पर लॉन्च करने के बाद क्रू को एक नए स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा जाएगा। एक्सियोम मिशन की 4 देशों के तहत एस्ट्रोनॉट 14 दिन के लिए स्पेस स्टेशन में रहेंगे। शुभांशु आईएसएस पर जाने वाले पहले और स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे। इससे पहले राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्रा की थी। 1 महीने में 6 बार टल चुका है मिशन। 29 मई, 8 जून, 10 जून, 11 जून, 12 जून और 22 जून को स्पेस एक्स स्पेसक्राफ्ट की ये लॉन्चिंग शेड्यूल थी। आपातकाल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान। का आपातकाल की याद धुंधली नहीं होनी चाहिए। आपातकाल से लड़ाई ने लोकतंत्र को जीवित रखा। 25 जून को मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस। आपातकाल की 50वीं बरसी पर बीजेपी शासित राज्यों के कार्यक्रम नई पीढ़ी को इमरजेंसी के काले अध्याय से अवगत कराने की कोशिश होगी। कई जगहों पर आपातकाल से जुड़े प्रदर्शनी का आयोजन भी होगा। दिल्ली सरकार आज इमरजेंसी 50वीं बरसी पर विशेष प्रदर्शनी का आयोजन करेगी। कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में 1975 में देश में लगी आपातकाल की पृष्ठभूमि और लोकतंत्र पर पड़े प्रभावों को चित्रों और अभिलेखों के जरिए दर्शाया जाएगा। यूपी में आपातकाल के 50 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लोक भवन में दोपहर 3:30 बजे संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम रखा गया है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने आपातकाल की 50वीं बरसी पर पूर्व संध्या पर कहा, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कुर्सी के लिए लोकतंत्र की हत्या की थी। लोकतंत्र खत्म करने और प्रेस और कोर्ट पर प्रहार के लिए लागू किया था आपातकाल। आपातकाल के 50 साल पूरे होने के मौके पर समाजवादी पार्टी मनाएगी संविधान रक्षा दिवस। पार्टी नेता रविदास मेहरोत्रा ने जानकारी दी। सपा नेता कार्यकर्ता हाथों में काली पट्टी बांधकर संविधान रक्षा का संकल्प दोहराएंगे। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने आपातकाल को संविधान की हत्या दिवस बताने वालों पर कटाक्ष किया। कहा, इमरजेंसी के बाद विपक्ष 28 महीने की सत्ता में रहा, जिसके बाद हुए चुनाव में जनता ने एक बार फिर से इंदिरा गांधी पर ही भरोसा जताया था। इजराइल ईरान युद्ध को लेकर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, मोदी जी विश्व गुरु हो या घर के गुरु, जंग रोकने का प्रयास करना चाहिए। ईरान हमारा पुराना दोस्त है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी संबंधी आरोपों पर बातचीत के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बुलाया। ईसी ने 12 जून को ईमेल और पत्र के जरिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बातचीत का न्योता भेजा था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर निशाना साधा। महाराष्ट्र सीएम फडणवीस के निर्वाचन क्षेत्र में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप है। कहा, फडणवीस के क्षेत्र में 5 महीने में 8% वोटर्स बढ़ गए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और शिवसेना शिंदे गुट के नेता एकनाथ शिंदे ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। कहा, महाराष्ट्र चुनाव पर बिना सिर पैर के आरोपों से बेहतर होगा राहुल चुनाव आयोग या कोर्ट में सीधे अपील करें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। खड़गे के निशाने पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकते हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक बार फिर बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलों को खारिज किया। थरूर ने अपने लेख में पीएम मोदी की कथित तारीफ पर सफाई दी। कहा, यह राष्ट्रीय एकता, हित और भारत के साथ खड़े होने का संदेश है। लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया है। ये उनका 13वां कार्यकाल होगा। अध्यक्ष पद के चुनाव में सिर्फ लालू ने ही नामांकन भरा था। लुधियाना उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विजयी उम्मीदवार संजीव अरोड़ा और पार्टी नेता मनीष सिसोदिया के साथ लुधियाना में रोड शो किया। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत कई शहरों में महानगर पालिका चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज। डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजित पवार ने बैठक बुलाई। चुनावी रणनीति पर होगा मंथन। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने होम स्टे के जरिए जीवोपार्जन करने वालों को बड़ी राहत दी। आज से होम स्टे को लेकर नियम बदलेंगे। होम स्टे नियम 2015 के तहत एनओसी लेना जरूरी नहीं होगा। यूपी के इटावा में जाति विशेष के गत्तावाचक के साथ मारपीट मामले में सियासत गरमाई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, पीडीए के मान से बढ़कर कुछ नहीं, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन होगा।
यूपी के डिप्टी सीएम केपी मौर्य ने सपा अध्यक्ष पर लगाया राजनीति करने का आरोप। मौर्य ने कहा, यूपी के मौजूदा समाज में भेदभावपूर्ण मानसिकता वालों की कोई जगह नहीं, इस मामले में भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। इटावा में 2 यादव के साथ मारपीट और अपमानित करने की घटना हुई थी। कथावाचक के जबरन सिर मुंडवाने और चोटी काटने का वीडियो भी वायरल हुआ। कथावाचक पर अपनी वास्तविक पहचान छिपाने का आरोप। कथावाचकों की जमकर पिटाई के बाद महिला के पैरों पर नाक रगड़वाई गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जिस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। कथावाचक के साथी से मारपीट हुई, हारमोनियम तोड़ा गया। आरोपियों ने कहा, ब्राह्मणों के गांव में भागवत पाठ करने की हिम्मत कैसे हुई। पुलिस ने मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बुजुर्ग महिला से चेन छीनी गई। चेन स्नैचिंग की घटना सीसीटीवी में कैद, पुलिस की जांच जारी। गुजरात के दाहोद में दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के पास बहते पानी में युवक फंस गया। गांव के लोगों ने उसका रेस्क्यू किया। आज से शुरू होगी यूजीसी नेट परीक्षा। 29 जून तक चलने वाली नेट एग्जाम 2 पालियों में आयोजित होगी। पहली जो शिफ्ट है वो 9 से 12 की होगी, जबकि दूसरी 3 से 6 बजे की। राजधानी दिल्ली की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का अभियान शुरू। एक दिन में 3400 गड्ढे भरने शुरू होंगे। पीडब्ल्यूडी की तरफ से चलाई गई इस मुहिम में सभी एजेंसियां शामिल। दिल्ली के रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास एक फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी। मंगलवार को कानपुर के आलम मार्केट में चला बुलडोजर। नगर निगम ने दर्जनों अवैध अतिक्रमण को ढहा दिया। पटना के बापुर सभागार में आयोजित जन आशीर्वाद हक हुंकार रैली हुई। हजारों की तादाद में जनता निशिकांत सिन्हा के नेतृत्व में उन्हें स्वीकारते हुए मजबूती देने की शपथ भी ली। यूपी में बारिश ने 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस साल राज्य में 1 जून से 23 जून के बीच 66.9 मिलीमीटर औसत बारिश हुई है। अगले 24 घंटे में दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में मानसून की दस्तक। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून को पूरा देश कवर करने में 2 से 3 दिन और लग सकते हैं। उत्तराखंड में मानसून का कहर। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर 9 कैची बैंड के पास लैंडस्लाइड हुई। आधा दर्जन यात्री दबे। मलबे से 2 शव बरामद किए गए। राहत और बचाव का काम जारी। बद्रीनाथ में भी लैंडस्लाइड हुई। दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की कार पर पत्थर गिरने से महिला यात्री की मौके पर ही मौत। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बरसाती नाले में उफान। भारी मात्रा में मलबा दुकानों में घुसा। आधा दर्जन दुकानों को नुकसान। गुजरात में भारी बारिश। सूरत में जलभराव से हालात बिगड़े। स्कूलों में छुट्टियां की गई हैं। भारी बारिश की वजह से सूरत के कई हिस्सों में पानी भी भर गया। सूरत सेंट्रल बस स्टेशन से चलने वाली एसटी बस सेवाएं अस्थायी रूप से बंद हुई हैं। ड्राइवरों को पानी भरने इलाकों में बस न जाने के निर्देश दिए गए। राजस्थान के बारां में लगातार बारिश का कहर जारी है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जिला प्रशासन ने बचाव अभियान चलाया। हरियाणा के करनाल में भारी बारिश। कई हिस्सों में तेज बारिश हुई है। घरों और मकानों में पानी घुस गया। गुजरात के डांग के वघई में लगातार बारिश है। गिरिगोद झरना उफान पर है। आसपास के इलाकों में पानी भर गया। इंग्लैंड ने 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच 5 विकेट से जीत लिया है। लीड्स टेस्ट में भारत को शर्मनाक हार मिली। आखिरी दिन जीत के लिए 371 रनों का टारगेट मिला था, जिसे इंग्लैंड की टीम ने 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इंग्लैंड की तरफ से दूसरी पारी में बेन डकेट ने शानदार शतक और जैक क्रावली और जो रूट ने शानदार 50 बनाई है। भारतीय गेंदबाज बेअसर रहे। फील्डिंग में भी फिसड्डी साबित हुई टीम इंडिया। भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से परचम लहराया है। इस बार चेक रिपब्लिक के ओस्ट्रावा में गोल्डन स्पाइक एथलेटिक्स मीट में 85.29 मीटर भाला फेंककर नीरज ने यह खिताब जीता है। लगातार नीरज चोपड़ा का एक के बाद एक ये खिताब न सिर्फ उनके लिए बल्कि देश के लिए भी गौरव का क्षण है। इससे पहले ओलंपिक्स में गोल्ड जीता, इसके बाद ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता और लगातार अलग अलग टूर्नामेंट में जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा का ये शानदार और बेहतरीन परफॉर्मेंस जारी है।